लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। मतलब आप किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं। 2006 से पहले इस बारे में कोई भी बात नहीं करता था क्योंकि इसके बारे में कोई जानता नहीं था। फिर उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट्री आती है द सीक्रेट, और फिर यह वायरल हो जाती है और फिर हर एक इंसान की जुबान पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम छा जाता है। द सीक्रेट मूवी देखने के बाद कुछ लोगों ने इसे ऐसे समझा जैसे उनके हाथ में खजाने की चाबी लग गई हो। बस आप जो भी कुछ चाहते हैं, कितना भी बड़ा, कुछ भी, उसके बारे में सोचना है, विजुअलाइज करना है और बिलीव करना है। बस हो गया, वो चीज आपको मिल ही जाएगी। हमारा दिमाग शॉर्टकट चीजों को जल्दी समझता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। आपके सोचने, बिलीव करने और विजुअलाइजेशन में एक्चुअल में भीतर से जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, आप जैसी फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हो, क्या वैसे ही रिसीव कर पाते हो? मतलब अगर आप सेम ट्यूनिंग, सेम फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ पाएंगे तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो चीज आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, आपसे नहीं होती, वो ना हो। वो चीज, वो रहस्य अस्तित्व में है, बस आपसे नहीं हो रहा है। हाँ, आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। आप जो भी चाहें वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसे करने के लिए आपको एग्जैक्ट सही तरीका पता होना चाहिए। और आज मैं वही तरीका आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। एंड दिस इज 100% प्रूव्ड। यह एक जबरदस्त थ्योरी है एंड प्रैक्टिकल भी, तो इसलिए यह वीडियो पूरा ध्यान से सुनना। एक छोटी सी भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आकर्षण के सिद्धांत में विजुअलाइजेशन एक अहम रोल प्ले करता है। विजुअलाइजेशन या कहें इमेजिनेशन, यह छोटी चीज नहीं है, यह बहुत बड़ी चीज है। इट इज अ बिग क्रिएशन, लेकिन जितना ही बड़ा है उतना ही सूक्ष्म है। जी हाँ, यह आपके सूक्ष्म में चलता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में। यह तो आप जानते ही हैं कि मनुष्य के पास दो मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हम भौतिक तौर पर जितने भी काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड की वजह से कर पाते हैं, और ये कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ 1% है। इसे ऐसा समझ सकते हैं, एक पहाड़ के सामने छोटा सा कण, यानी पहाड़ आपका सबकॉन्शियस माइंड और वो कण आपका कॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस में जो क्रिएशन चलता है, जो अस्तित्व में आने से पहले, होने से पहले आपके भीतर गहरे तल में रचनात्मक रूप में जो घटता है, उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन, यह शब्द आपने कई बार सुना होगा और इसकी ताकत के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन इसे करते कैसे हैं, यह असल में होता कैसे है, चलिए उसे जानते हैं। और यह विजुअलाइजेशन प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, न कि आपके दिमाग में। और इसका पूरा साइंस बेस्ड मेथड है जो 100% प्रूव्ड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेमोरी बेस पर काम करता है। मतलब हमारे सबकॉन्शियस में एक चित्त नाम का हिस्सा है, ये उस पर काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में विजुअलाइजेशन कुछ ऐसे काम करता है जैसे भविष्य में जो भी घटना, जो भी आप चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, वो सब कुछ आप अभी दोहरा रहे हैं, उसको विजुअल कर रहे हैं, बिल्कुल इतनी क्लैरिटी के साथ जैसे वो चीज अभी आपके भीतर हो रही है, न कि फ्यूचर में। मतलब ऐसे फ्यूचर में अस्तित्व में आने वाली वो सभी घटनाएं आप आज जी रहे हो, वो अभी हो रही हैं। मतलब फ्यूचर की वो सभी घटनाएं, आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो सब कुछ पूरी क्लैरिटी के साथ आपके भीतर स्क्रीन पे अगर चलता है और बिल्कुल इसी मेथड से चला, तो ये होता है असल विजुअलाइजेशन। पर शर्त है, यह विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस में चलनी चाहिए, न कि कॉन्शियस में। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के 4 मेन पार्ट होते हैं: इंटेलेक्चुअल, ईगो, माइंड एंड मेमोरी बेस, यानी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अब एक इंपॉर्टेंट बात, विजुअलाइजेशन करते समय इन चारों की क्या स्थिति होनी चाहिए? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह किस तरह से बैलेंस होना चाहिए, कैसे स्थिर होने चाहिए, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन करते समय अगर आपने इन चारों को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो आप जो भी कुछ इस यूनिवर्स से मांगते हो, जो भी बनना चाहते हो, कुछ भी हासिल करना चाहते हो,
वो आपके अस्तित्व में होगा ही होगा। हाँ, इसका समय अलग अलग हो सकता है। किसी के साथ ये घटना बहुत जल्दी घट सकती है, किसी को थोड़ा समय लग सकता है, और अगर जिसके साथ नहीं होता तो समझो वो इन चारों चीज को बैलेंस कर ही नहीं पाया, उससे सही ढंग से विजुअलाइज हुआ ही नहीं। और इसको समझने और बैलेंस करने के लिए आपको जरूरत है मेडिटेशन की, ध्यान की। देखिए, ध्यान का सिर्फ इतना मतलब होता है आपके अंदर की उथल पुथल सब बंद हो जाती है, जिससे आपके अंदर की क्लैरिटी एकदम साफ साफ दिखाई देने लगती है। और जब आपके भीतर से गंदगी साफ होने लगती है तो सब कुछ सही सही चलने लगता है, आप अपने ही मालिक होने लगते हैं। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, आप इसे समझने लगते हैं, इस पर आपका कंट्रोल होने लगता है। और जब इस पर कंट्रोल हो जाता है, साथ ही विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो जाता है, तो आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। और उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पीछे चलेगा, वो आपके लिए काम करेगा, आप उसके मालिक हो जाओगे, सेवक नहीं। चलिए, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको विजुअलाइजेशन कैसे करना है। देखो, विजुअलाइजेशन करते समय उसमें सबसे बड़ी रुकावट होती है इंटेलेक्चुअल, यानी आपकी बुद्धि। विजुअलाइज के दौरान आपकी बुद्धि विश्लेषण करने लगती है, और हमारी बुद्धि का काम ही होता है तर्क ढूंढना, कमियां निकालना। तो आपको अपनी बुद्धि को रोकना है। यहां बुद्धि का कोई काम नहीं है, बस अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। और अब आता है आपका दूसरा पार्ट, जो है आपका मन, यानी माइंड, जो आपके विचारों का डिपार्टमेंट है। आपको अपने मन से इस तरह के विचार जनरेट करवाने हैं जैसे वो सच हैं। मानो आप किसी कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, तो ऐसे विचार लाओ कि जैसे आप मालिक बनना नहीं चाहते, आप मालिक हैं, और आप अपने ऑफिस मर्सिडीज से जा रहे हैं। मतलब आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, आपके मन से वैसे ही विचार निकलने चाहिए। और तीसरे नंबर पर आता है आपका चित्त, जो कि आपके भीतर बैठा हुआ फोटोग्राफर है। मतलब आपके भीतर जितनी भी तस्वीरें हैं वो आपके चित्त में ही पड़ी हैं। आपका चित्त इतना स्थिर होना चाहिए, उसे ऐसे काम करना चाहिए जैसे मान लो आप 2 साल बाद जो चीज हासिल करना चाहते हैं, वो सभी विजुअलाइजेशन आज आपके चित्त में चलनी चाहिए, ना कि 2 साल बाद की। वो फोटो, वो वीडियो आपके चित्त में आज चल रही है, वो सब कुछ आज ही घटित हो रहा है। अगर आप इस तरह से विजुअलाइज करेंगे कि ये 2 साल बाद मैं फला फला चीज चाहता हूं, या ये बनना चाहता हूं, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो वो आपको 2 साल बाद भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपने वो सभी अफर्मेशन 2 साल बाद के लिए सेंड की हैं। और वो इसलिए क्योंकि शायद अब भी आप भीतर से जानते हैं कि ये सब कुछ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। शक तो आपके भीतर अभी से आ गया, तो श्योर है ये 2 साल बाद भी आपको नहीं मिलेगा। देखिए, चीजें कितनी भी मुश्किल की ना हो, उसको आज ही आपको जीना है। वो सभी वीडियो, वो फोटो आपके चित्त में बिल्कुल अभी एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ साफ होनी चाहिए। एंड 4th नंबर पर आता है ईगो। ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि आप भविष्य में जो भी हासिल करना चाहते हैं या जो भी हासिल करते हैं, उन सबको आपका ईगो ही भोगता है। ये ईगो ही तो है जो आपसे सब कुछ हासिल करवाता है। देखिए, हम ईगो को एक नेगेटिव रूप में देखते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जब आपका ईगो किसी चीज को भोगता है तो वो महसूस करता है। तो जब आप कोई चीज हासिल कर लेते हो, उस समय आपका ईगो जो महसूस करता है, जैसा भी उसे लगता है, वो सब कुछ आपको अभी करना है। हाँ, अफर्मेशन भेजने के लिए वो अभी चाहिए। आपके अहंकार, आपके ईगो को ऐसा लगना चाहिए कि वो वस्तु को या पद प्रतिष्ठा को अभी भोग रहा है। अब इस समय आपकी बुद्धि शांत, मन में वही विचार जो आप चाहते हैं, आपके भीतर चित्त में वही फोटो, वही वीडियो, सब कुछ अभी चल रहा है, और आपका ईगो उसे अभी भोग रहा है। ये सब कुछ आपको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है। कार्य कितना भी बड़ा हो, जो भी आप चाहते हो, इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। ध्यान रहे आपके भीतर मन में कहीं भी थोड़ी सी भी शंका नहीं होनी चाहिए कि आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ आप जी रहे हैं, सब ओरिजिनल है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को इस मेथड से आप फॉलो करते हैं, तो आपको ये यूनिवर्स, ये अस्तित्व वो चीज जरूर देगा जो आप चाहते हैं, 100% देगा। और ये प्रूव्ड इसलिए है
क्योंकि मैंने इसे कई बार एक्सपीरियंस किया है। बस मुझे इसका बैलेंस करना होता है। वो सभी फ्रीक्वेंसी मुझे यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी होती है। शुरुआत में मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करता गया, ध्यान करता गया, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत शब्दों में ना रहकर मेरे एक्सपीरियंस में आने लगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह सिद्धांत, यह ज्ञान शाब्दिक नहीं होना चाहिए। शब्द आपके कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, यह काम नहीं करेगा। यह आपके भीतर घटना चाहिए, आपके अनुभव में होना चाहिए, और उतनी समझ, उतनी क्लैरिटी आपको ध्यान से मिलती है। और इस पूरे वीडियो का शॉर्ट में अर्थ है कि आपके चित्त के अंदर एक डुप्लीकेट मेमोरी फिट करना, और आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि यह डुप्लीकेट मेमोरी है या ओरिजिनल मेमोरी है। वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाता, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में दो तरह की मेमोरी होती है, एक इंटरनल स्टोरेज होता है और एक एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज वो होता है जब आपके फोन की मेमोरी फुल हो जाती है तो आप अपने फोन में एक मेमोरी कार्ड लगाकर फोन की मेमोरी को बढ़ा लेते हैं। यह भी कुछ वैसा ही है। बस आपको ध्यान रखना है कि विजुअलाइज करते समय आपको यह नहीं सोचना है कि यह फ्यूचर में होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं ये बन जाऊंगा, वो हासिल कर लूंगा, ये सब कुछ नहीं, ये नहीं करना है। ये ऐसे होना चाहिए जैसे आप वहां पहुंच चुके हो। वो सब कुछ फ्यूचर में नहीं, आज हो रहा है, बिल्कुल अब भी हो रहा है। मतलब अगर ओरिजिनल घटना घटते समय आपको जो फीलिंग आती है, सेम वही फीलिंग पकड़ पाए, वैसे ही जी पाए, वैसे ही कर पाए, देन यू आर मास्टर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये कितना साइंटिफिकली प्रूव है, इसके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, आप इसे खुद करो और जान लो। और जब आप इसे खुद एक्सपीरियंस करेंगे और सफल होंगे तो आप कहेंगे, ओह माय गॉड, ये वाकई काम करता है। और हाँ, लास्ट में मैं आपको बता दूं, ये माइंड थ्योरी का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत छोटा सा पार्ट है। सीखने को बहुत कुछ है, अभी तो आपने सिर्फ 1% ही जाना है। और देखता हूं मैं इसके लिए फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि आपको माइंड थ्योरी या ऐसे बहुत सारे रहस्य, उनसे रूबरू कराने के लिए कुछ तो मेथड होना चाहिए। सब कुछ आपको पर्सनली सिखाना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।